सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। बाबा का श्याम कर्ण भाग 2। शुरू में श्याम कर्ण को द्वारका माई के पूर्वी दिशा में जो कक्ष था उसमें रखा गया था। उस कक्ष को श्याम सुंदर कक्ष कहते हैं। उसके बाद जब श्रीमती औरंगाबादकर को संतान प्राप्ति हुई बाबा की कृपा से, जिस घटना का उल्लेख हेमट पंत जी ने श्री साईं सच्चिरत के 36वें अध्याय में किया, तब सखाराम औरंगाबादकर और श्रीमती औरंगाबादकर खुशी से शिरडी आए और उन्होंने बाबा को 500 रुपये की दक्षिणा दी। इस दक्षिणे का प्रयोग बाबा ने श्याम करने के लिए एक अलग जगह बनाने के लिए प्रयोग किया। श्याम कर्ण का प्रशिक्षण। श्याम कर्ण के प्रशिक्षक थे श्री कृष्ण काशीनाथ नाना साहेब कासगीवाला। इन्हें नाना साहेब चंदोरकर ने श्याम कर्ण की देखभाल के लिए नियुक्त किया। घोड़े का प्रशिक्षक ये सुनिश्चित करता था कि श्याम कर्ण की देखभाल ठीक से करनी है और उसे बड़े प्यार से उसका लालन पालन करना चाहिए। कासगीवाला श्याम कर्ण को बड़ी श्रद्धा से अलंकृत करता था। श्याम कर्ण को जिन वस्तुओं के साथ सुसज्जित किया जाता था वे आज भी शिरडी संस्थान के संग्रहालय में सुरक्षित रूप में रखे गए हैं। साईं बाबा को प्राणियों के प्रति अत्यंत प्रेम था। पिछले भाग में भी बताया गया था, बाबा ने भक्तों से कहा कि पशु पक्षी जानवर आदि से प्रेम करो और उनमें भी मुझे ही देखा करो। इस प्रकार साईं ने कासगीवाला को भी शिक्षा दी कि श्याम कर्ण को बच्चे की तरह पालना है, ना कि जानवरों की तरह। कासगीवाला ने अत्यंत ध्यान दिया श्याम कर्ण के देखभाल में। श्याम कर्ण को सिखाया गया कि वह साईं के सामने खड़ा होकर सबूरी के साथ आरती पूरा होने तक रहे। उसके उपरांत द्वारका माई के बीच वाली सीढ़ियों से चढ़कर बाबा के सामने जाके माथा टेके। यह काम श्याम कर्ण ने बाबा की महासमाधि के उपरांत भी किया। हर दिन दोपहर 1 बजे को आरती होती थी। तब श्याम कर्ण को माला घुंघरू आदि पहना के उसको सुसज्जित करके उसके पैरों में छोटे छोटे घंटियों की एक माला जैसे बना के पैरों में बांध के उसको द्वारका माई के अंदर ले आते थे। द्वारका माई में ले आने के बाद वो बहुत ही खुश नजर आता था। दिखने में वह बादशाही की तरह लगता था। वह सभा मंडप के बीच में खड़ा होता था, जहाँ अभी हम सब भी देख सकते हैं एक संगमरमर का एक कछुआ है, उसका एक निशान है वहाँ पे श्याम कर्ण खड़ा होता था। आरती के शुरू होते ही वो सबूरी से होने तक वो सबूरी से खड़ा होता था और उसके दोनों तरफ भक्त खड़े होते थे। ऐसा लगता था दृश्य देखने के लिए जैसे कि श्याम कर्ण भी एक मनुष्य है, एक मानव है और उन भक्तों के साथ एक भक्त के रूप में आराम से खड़ा है साईं की आरती सुनते हुए। आरती शुरू होते ही वह भाव विभोर होकर नाचता है तथा अपने पैरों में बंधी छोटी छोटी घंटियों के सुर के अनुसार ही नाचता था। जब चौबदार आरती की पूर्ति होने की ललकारी करते थे तब वह बीच की सीढ़ियों से चढ़कर सबसे पहले साईं को नमन करता था और उदी लगवा के नीचे उतर आता था। देखिए उनमें कितना अनुशासन था। एक जानवर होते हुए भी श्याम कर्ण बहुत ही अनुशासित था और साईं के प्रति कितना प्रेम और भक्ति था उसके मन में। क्या हुआ अगर वो जानवर है? भक्ति का सही प्रदर्शन उसने किया, यही सच्चाई है। एक बार ऐसा हुआ कि श्याम कर्ण खाना खाने से मना कर रहा था। कासगीवाला ने बहुत ही प्रयत्न किया उसे खिलाने का, फिर भी असफल रहा। तब गुस्से में आकर कासगीवाले ने एक डंडे से श्याम कर्ण को मारा। यह घटना द्वारका माई से कुछ दूरी में हुई, लेकिन बाबा तो अंतर्यामी हैं। बाबा अचानक से दर्द से चिल्लाने लगे, ओह वे लोग घोड़े को मार डालेंगे, जल्दी जाओ और उसे ले आओ। ऐसे कहते बाबा ने चिल्लाना शुरू किया। साईं ने ऐसा आदेश दिया वहाँ के भक्तों को द्वारका माई कि वो जाएं और जल्दी से श्याम कर्ण को ले आएं। श्याम कर्ण के साथ साथ कासगीवाला भी द्वारका माई आया। जब कासगीवाला को बाबा ने देखा तो गुस्से से पूछा, मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों मार रहे हो और वो भी इतने बड़े डंडे से? इस प्रकार पूछा।
कासगीवाला हैरान रह गया। बाबा ने अपनी कफनी उठाकर डंडे से मार पड़ने के निशान उसको दिखाए। द्वारका माई में सम्मिलित सभी भक्तों को आश्चर्य हुआ। कासगीवाला को समझ में आया कि श्याम कर्ण को उस डंडे से जितनी बार उसने मारा वह चोट साईं को पहुंचा। साईं वह पीड़ा सहते रहे। कासगीवाला शर्मिंदित होकर साईं के चरणों पर गिरकर उसने माफ़ी मांगी और वादा किया कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। भक्तों को विश्वास हो गया कि साईं हर जीव राशि में मौजूद हैं। बाबा की महासमाधि के बाद भी श्याम कर्ण हर रोज़ बाबा की समाधि के पास आता था और वहाँ थोड़ी देर खड़ा होता था और आंसू बहाता था। लगातार आरती में भी हिस्सा लेता था और चावड़ी समारोह में भी। वह आरती के बाद बाबा की समाधि को नमन करता था। विजयदशमी के दिन उसे अच्छी तरह सजाया जाता था और उसे जुलूस में भी ले जाया करते थे वहाँ के भक्त 1 रुपया का सिक्का लेके उस श्याम सुंदर के सर के चारों तरफ उसको घुमा के उसको फेंकते थे ताकि उसको कोई बुरी नज़र न पड़े श्याम सुंदर को, यानी कि श्याम कर्ण को। छावड़ी का समारोह जब होता था तो श्याम कर्ण सबसे आगे चलता था और उसके पीछे पीछे भक्त आते थे। वे नाचते हुए द्वारका माई से चावड़ी तक जाते थे। श्याम कर्ण भी सबसे पहले नाचते हुए खुशी से झूम उठता था और आगे आगे निकल पड़ता था। पूरा सुसज्जित रहता था श्याम कर्ण। जब बाबा चावड़ी के अंदर प्रवेश करते थे तो वह साईं के सामने उन्हें देखता हुआ खड़ा होता था। द्वारका माई में भी श्याम कर्ण की एक मूर्ति है जिसे बाला साहेब सुलथे ने प्रदान किया। श्याम कर्ण की इस अनन्य भक्ति के कारण उसे लेंडीबाग में समाधिस्थ किया गया। इन विषयों का आधार है पूज्य श्री नरसिम्हा स्वामी जी द्वारा लिखी गई किताबें लाइफ ऑफ साईं बाबा और डिवोटीज एक्सपीरियंस। ओम साई राम, जय साई राम।